भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक दिन हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो चर्चा का जो विषय है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें ये जो परमात्मा का मार्ग बताया है, ये मार्ग जो है स्वयं को मिलने का मार्ग है, स्वयं को सजाने का मार्ग है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि इस मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। आइए, ये मानव मंदिर सजाने के लिए हमारा सेवक बनना जरूरी है, भगवान से संबंधित सेवक, बाबा का सेवक। तो सेवक का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रोज सुबह शाम प्रार्थना करो, बल्कि सेवक वो है जो इस सत्य को समझे कि मेरा भगवान मेरे पास है। ये आत्मबोध, इस आत्मबोध के प्रकाश में, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इस प्रकाश में हम जिए, है ना। और हम सिर्फ निमित्त मात्र है, भगवान सर्वे सर्वा है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि आप अपने गलतियों को स्वीकार करो, है ना, अपने स्व को स्वीकार करो, खुद को स्वीकार करो और जैसे हो वैसे स्वीकार करो। तो हम अक्सर भगवान के सामने या जब भी हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो हम कई बार मुखौटा लेकर दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेवक की सच्चाई ये है, हमारा सादगी जीवन, है ना। हमारा सादगी जीवन ही हमारी ये सच्ची सच्चाई है। जिस क्षण हम अपनी कमियों और अपनी खूबियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर उस परमात्मा का आनंद का जन्म होता है, जिसे दुनिया बाहर तलाश रही है, जिस सुख को दुनिया बाहर तलाश रही है, जिसको दुनिया धन में, मकान में ढूंढ रही है, वो असली आनंद आपके आत्मा में है, आपके स्व के पास में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, खुद की तलाश में जो निकला वही मंजिल पाएगा। खुद की तलाश में, खुद की तलाश में निकला वही मंजिल पाएगा। मुखौटों की इस दुनिया में जो सादगी लाएगा, बाबा के तत्व शब्द निरूपी चरणों में झुककर जिसने खुद को जाना है, वही बाबा का सच्चा सेवक है, जिसने मानव धर्म पहचाना है। तो मानव धर्म का अर्थ ये है कि दिखावे का त्याग और मानवता का श्रृंगार, मानव मंदिर सजाना, श्रृंगार करना है। तो भगवत गुणों के जो 3 शब्द है, तत्व शब्द नियम है, इसका श्रृंगार करना, मानवता का श्रृंगार करना, दिखावे का त्याग करना। तो आज की चर्चा हमें उस गहराई तक ले जाएगी जहां हम अपने मन की विकारों को समझ पाएंगे और बाबा ने देवे तत्व शब्द नियम के प्रकाश में खुद को रूपांतरित करेंगे। जो आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं। रोज अपने आप में बदलाव, जिससे हम सेवक बनना है, जिससे हमें सेवक बनना है, बाबा का मनपसंद सेवक। तो चलिए इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। और इस चर्चा को शुरू करने के पहले इससे संबंधित छोटा सा एक आपके लिए सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि समाज की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में या दूसरे जैसा बनने की होड़ में, दूसरे जैसे बनने की होड़ में आप अपनी असली पहचान, जिसके लिए भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, वो हम भूल रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपसे विनती करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 950 से ज़्यादा वीडियो बने हैं। उन तमाम वीडियो को काफ़ी लोग पूरे फैमिली के साथ देखते, परिवार के साथ देखते ही नहीं तो शेयर करते हैं, है ना, लाइक भी करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ऐसे तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के मिशन, प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां असली चेहरा कहीं खोता गया है ना। हम घर से निकलते समय एक मुखौटा पहनते हैं, मुस्कुराहट का, सफलता का या बड़प्पन का। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सुबह की विनती में अपनी पहचान पहचानने का मार्ग बताया है। सुबह की विनती यह हमारा खुद का आईना हमें दिखाती है, लेकिन विडंबना देखिए, हम खुद को पहचानने के बजाय दूसरों की नकल करने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। हम वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं जो हम असल में है ही नहीं। और ये झूठ और यही झूठ हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, प्रकृति की ओर देखिए आप, वो कितनी शांत और सहज है। क्या आपने कभी किसी गुलाब को कमल बनते हुए देखा है, या किसी गुलाब को कमल बनने की कोशिश करते हुए देखा है? क्या कभी कोई नदी पहाड़ बनने की प्रतिस्पर्धा में खड़ी है? बिल्कुल नहीं। फूल
फूल फूल होने में ही पूर्ण है, पक्षी पक्षी होने में ही आनंदित है। केवल मनुष्य ही इस जगत में ऐसा प्राणी है जो निरंतर कुछ और होने की होड़ में लगा हुआ है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जब तक हम जैसे वैसे खुद को स्वीकार करना है ना, तब तक हम उस आंतरिक मानव मंदिर को कभी नहीं सजा सकते। प्रकृति में कोई कॉपी नहीं होती है ना, कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं हम तो संसार के सारे दैवत तोड़वा सकते बोले, लेकिन किसी भी साधारण मानव को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मानव को हाथ लगाना मतलब भगवान को हाथ लगाना है ना, भगवान का अनादर करना है। क्योंकि बाबा ने हर नरनार के अंदर में उस अपार दैवी शक्ति को देखा है, लेकिन हमें उस ओरिजिनल स्वरूप में आना पड़ेगा, हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझना पड़ेगा। बाबा ने हमें महत्व दिया, बाबा ने अपने जीवन को महत्व दिया है ना, और हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो हमें समझाना, हमें वो समझना है, फिर हम किसी और की परछाई क्यों बनना चाहेंगे। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, महात्मा कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। कबीर जी कहते हैं कि जिस क्षण आपके मन से दूसरों जैसा बनने की चाह निकल जाती है, उसी क्षण आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, मन बेपरवाह और शांत हो जाता है, क्योंकि आप हो, मैं हूं, है ना। यहाँ पे हर कोई यूनिक है, अद्वितीय है, अद्भुत है यह हर कोई। तो जिसे दुनिया की झूठी प्रशंसा या दूसरों की बराबरी करने की जरूरत नहीं, वही सेवक की संसार का शहंशाह बन सकता है। परंतु समाज हमें बचपन से सिखाता है कि देखो वो तुमसे आगे निकल गया, उसके जैसा बनो। ये प्रतिस्पर्धा हमें अपनी विशिष्टता को, यूनिकनेस को दूर कर देती है। और हर इंसान, बाबा के विचार दर्शन को देखो तो हर सेवक यूनिक है, इस संसार का हर व्यक्ति, हर नर नारी यूनिक है। तो बाबा जुमदेव जी ने इसी प्रतिस्पर्धा को त्याग कर स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना सिखाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तुलना हमेशा दुख लाती है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम अनजाने में भगवान की उस कारागिरी का अपमान कर रहे हैं जिसने हमें इतना सुंदर बनाया है ना। तो बाबा ने सिखाया है कि विकार जो है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तभी जन्म होते जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते। यानी भगवान ने आपको जैसा बनाया उसको आप स्वीकार करो और देखो कि आपको भगवान ने कितना अद्भुत बनाया है। जब हम अपनी असलियत को छिपाने के लिए मुखौटे लगाते हैं तब हमारी आत्मा बोझिल हो जाती है ना, आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है। मानसिक शांति केवल एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता में ही है। जिस दिन हम कहेंगे कि मैं जैसा हूँ, भगवान का अंश हूँ और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मेरे हाथ से गलतियां हुई है, उसी पल भगवान क्षमा करेगा, उसी पल से आनंद की लहर शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, याद रखिए, मानव मंदिर सजाने की पहली ईंट यही है, मुखौटा उतरना, नकली मुखौटे को उतारना और अपनी सहजता में वापस आना। और संसार कैसे जीना, तो कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। तो ये सहज जीवन हो जाएगा जब हम ओरिजिनल, वो शुद्ध परमात्मा की ओर हम बहते जाते हैं। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल, आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल आपको जरूर पूछना है। क्या आज आप दिन भर में आपने जो भी किया या जो भी कहा, जो भी आपने बोला, वह आपकी अपनी असली सोच थी या आपने किसी और को प्रभावित करने के लिए दिखावे का मुखौटा पहना या अपनी अंतरात्मा की बात कही, है ना। अपनी आत्मा की आवाज कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, वही बात बोलते हैं, वही करते हैं, वही कार्य करते हैं, यही वो असली आनंद है, इस पल वो आनंद है। क्योंकि वो अपार दैवी शक्ति, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि 24 घंटे आपके पास में है और हमें तो उसी से संबंधित होना है। उसी लिए ये 4 तत्व है, उसी के लिए तत्व शब्द नियम का आईना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुख क्या है? क्या दुख वह है जो हमारे पास नहीं है, या दुख वह है जो दूसरों के पास है और हम उसकी लालसा करते हैं? बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि इंसान अपनी विशिष्टता को भूलकर दूसरों की नकल करने में ही अपनी आधी उम्र गुजार देता है। और इस
इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक विस्तार से कथा को हम सुनेंगे। एक कौवा अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसे अपना काला रंग और अपनी कर्कश आवाज बुरी लगती थी और उसने तालाब में तैरते सफेद हंस को देखा और सोचा, वाह, यह हंस कितना पवित्र है, कितना सुंदर रंग है इसका, ये तो दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा। कौवा हंस के कौवा कौवा उस हंस के पास जाता है और अपनी व्यथा सुनाता है। हंस मुस्कुराते हुए उसे कहता है, भाई, मैं भी यही सोचता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे पास तो सिर्फ एक ही सफेद रंग है, पर तोते के पास तो बहुत सुंदर रंग है, बहुत सुंदर रंग है। हरा शरीर और लाल चोंच, वह असल में कितना भाग्यशाली है। हैरान कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते ने दुखी होकर कहा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पत्तों में छिप न जाऊं। असली रंग तो मोर का है, जिसे देखने के लिए दुनिया उमड़ पड़ती है। तोता कहता है वो कौवे को, मेरे से अच्छा, मेरे से सुंदर तो कौन है? मेरे से सुंदर तो मोर है। जब कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देख रहे हैं। जब लोग चले गए चिड़ियाघर से तो कौवे ने कहा, मोर भाई, तुम तो इस धरती के सबसे सुंदर जीव हो, तुम कितने खुश हो। मोर ने गहरी लंबी सांस भरी और कहा, मित्र, मेरी इसी सुंदरता ने मुझे आज इस पिंजरे में कैद करके रखा है। मैं यहाँ कैद हूँ, लेकिन तुम देखो आज पिंजरे में नहीं हो, आजाद हो, तुम आजाद हो, है ना। और मुझे पिंजरे में डाला गया क्योंकि मैं सुंदर हूं, तुम आजाद हो। आज मुझे समझ में आया कि काश मैं तुम्हारी तरह कौवा होता तो कम से कम आसमान में मैं उड़ पाता, है ना। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, इस कथा का सार यही है कि हम दूसरों के साथ, यानी जो बाहरी आवरण को देखकर अपनी आंतरिक शक्ति को हम भूल जाते हैं। दिखावे में कई बार हम भी फंस जाते हैं। किसी का सुंदर घर देख के, किसी का धन देख के, किसी की बड़ी गाड़ी देख के हम कई बार दुखी हो जाते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें विनंती और प्रार्थना के माध्यम से यही सिखाया है कि हम जैसे ही है उस परमात्मा की अनुपम कृति है, भगवान ने बनाया है। ये भाग्य की बात है, ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो हम अपनी उस अद्वितीय यूनिक ऊर्जा का अपमान करते, उस अपार दैवी शक्ति का अपमान करते हैं जो परमात्मा ने हमें दी है। तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या मानव मंदिर की शांति को भंग कर देती है। तो इस मानव धर्म का जो उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है ईर्ष्या। और ईर्ष्या तभी पैदा होती है जब हम तुलना करते हैं। तुलना करना मानव मंदिर की शांति को, मानव मंदिर बनाने की जो उद्देश्य है उस शांति को भंग कर देती है। बाबा कहते थे कि दूसरों जैसा बनने की दौड़ी मानसिक अशांति का द्वार है। अजीब कसमकश है जिंदगी की इस दौड़ में, इंसान वो बन रहा है जो खुदा ने बना ही नहीं, है ना। इंसान वो बनना चाहता है जो खुदा भगवान चाहता ही नहीं। तलाश खुद की कर, औरों के पीछे भागना छोड़, वो सुकून कहीं नहीं जो तेरे अंदर छुपा है कहीं। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, जिस दिन हम स्वयं को स्वीकार कर लेंगे जैसे है वैसे, उस दिन से हम सेवक बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। क्योंकि एक सजा हुआ मानव मंदिर वही है जहाँ दिखावा नहीं बल्कि सहजता है, बिल्कुल सरलता है, पवित्रता है, निर्मलता है। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, और ये निर्मलता आती है मन को निर्मल करने से, चित्त को शुद्ध करने से। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, है ना। ये ऐसा देहवादी सेवक हमें बनना है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जिसका हमें आत्मचिंतन करते हुए जवाब हमें कमेंट्स में देना है। आज का ये भाग, है ना, आज जो हमें अभी तक आपने सुना है इसका आपको चिंतन करना है कि आप आज भी किसी और की सुख सुविधा या पद को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, या फिर आप बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी वर्तमान स्थिति में निमित्त मात्र होकर संतुष्ट हो बाबा की कृपा से। ये आत्मचिंतन आपको करना है। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जीवन जीने की जो कला सिखाई है उसका आधार है इस मैं का विसर्जन करना, है ना। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो पाया,
यही मैं अहंकार, ये मैं रूपी अहंकार हमारे दुखों की जड़ है। बाबा ने सिखाया है कि परमात्मा ही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ करने वाला है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं इस धरती पर कर्म करने आया हूँ। कर्म कौन से? तो बंधन में डालने वाले नहीं, भगवान को सामने रखकर, तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखकर, भगवान को सामने रखकर मैं कर्म करता हूँ, ताकि मुझे कोई भी कर्म बंधन में न डाल सके। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, तो जब हम खुद को कर्ता मानते हैं तो सफलता का अहंकार और असफलता का तनाव, ये दोनों ही हमें घेर लेते हैं, चाहे असफल हो या सफल हो, है ना। ये दोनों ही हमें बोझ निर्माण करते हैं, एक अहंकार के रूप में और एक तनाव के रूप में। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भगवान मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, है ना, मैं निमित्त मात्र हूँ, सर्वे सर्वा तू है, वैसे ही हमारे कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। तो यही है निमित्त मात्र जीने का भाव, है ना। निमित्त मात्र होकर जीने का भाव मतलब देखने वाला हमारे भीतर, देखने वाला साक्षी भाव, यानी निमित्त मात्र होकर, यानी मुझे सिर्फ देखने वाला बनना है। हमारे भीतर क्रोध आता है, लोभ आता है, या दुख की लहर उठती हो या सुख की लहर उठती हो, हम क्या करते हैं? हम तो उस भावना में इतने बह जाते हैं और उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश भी करते हैं कई बार, है ना। दबाने की कोशिश करते, उस भावना में इतने बह जाते हैं। ये मार्ग दबाने का नहीं है, जागने का है। जो जागा वही निमित्त मात्र होकर जी सकता है ना। तो आने वाले जाने वाले जो भी सुख दुख के विचार हो, हमें साक्षी भाव से मतलब निमित्त मात्र होकर देखना है। उस भाव को या उस भावना को दबाना नहीं है। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हैं, वैसे अपने विचारों को देखिए। अगर क्रोध आए तो कहे देखो क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं तो बस इस क्रोध को देख रहा हूं। जब आप तटस्थ दर्शक बन जाते हो, ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो ये विकार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो जाते हैं और साक्षी भाव में रहने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता। निमित्त मात्र भाव से जीने वाला सेवक कभी भी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि ये भावनाएं आती जाती लहरें हैं, जबकि उसकी आत्मा शांत सागर है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, निमित्त मात्र होकर जीने का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, है ना, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, यानी एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान सामने रखकर कर्म करना, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करना, परिणाम भगवान कर छोड़ देना। एक सेवक जब इस भाव में जीता है तो उसका काम फिर सेवा बन जाता है ना। वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, कर्म भोग में नहीं फंसता, उसका कोई भी काम जो है वो सेवा बन जाता है, उसका जीवन भक्ति बन जाता है। उसे न अपमान का डर रहता है, न सम्मान का मोह। वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीता है। ठीक वैसे जैसे बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के मार्ग पर चलना सिखाया है। ये तत्व शब्द नियम ही प्रकृति है ना। यही वो तत्व शब्द नियम का रास्ता है जो हमें भगवान से संबंधित बनाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मैं कुछ नहीं सब तेरा है, यही भाव महान है। सेवक वही है जिसका परमात्मा ही प्राण है। निमित्त बनकर जो जिए, निमित्त मात्र बनकर जो जिए, वो भवसागर तर जाएगा। बाबा की कृपा से वो परम शांति पाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने कभी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या का या क्रोध के क्षण में खुद को निमित्त मात्र मानकर परमात्मा पर सब कुछ छोड़ने का प्रयास कभी किया है? आपने ऐसी कोई घटना आपके साथ में हुई है? उस समय आपको मानसिक शांति का अनुभव कैसे रहा, है ना, कैसा मिला? उस समय आपको मानसिक शांति का जो अनुभव है वो कैसा रहा? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह से डरते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग दमन का नहीं, ये मार्ग है रूपांतरण का। जैसे कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बनता है, वैसे हमारे विकार भी सही दिशा मिलने पर वो परमात्मा की ऊर्जा बन सकते हैं, है ना। और इस मार्ग के तो लाखों उदाहरण हैं। शराबी शराब मुक्त हुआ मतलब क्या हुआ? शराबी शराब मुक्त हुआ मतलब क्या हुआ? उसका रूपांतरण हुआ, उसने अपने गलतियों को स्वीकार किया, उस
शराबी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपने विकारों को स्वीकार किया और भगवान को मरने का वचन दिया। जैसे कोयला ही रूपांतरित होता है हीरे में, उसी प्रकार इस मार्ग का सेवक व्यसन मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त हो गया, भोगी योगी बन गया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन्हीं विकारों को हमें स्वीकार करना है और भगवान के सामने, बाबा हनुमान जी के सामने अपने कमियों को स्वीकार करके हमें माफ़ी मांगना है। जब हम अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान पर केंद्रित कर सकते हैं तो वह बिखरी ऊर्जा एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज बन जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सुबह आईना देखते हैं ताकि हमारा चेहरा हम साफ कर सके, लेकिन आत्मा को कैसे साफ करेंगे? तो बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का यह आध्यात्मिक आईना दिया है जिससे हम हमारी आत्मा को हम साफ कर सकते हैं। तो तत्व को समझना है, शब्द को समझना है, हमें नियम को समझना है। तत्व शब्द नियम में अद्भुत आईना है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, जो हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमें हमारे शब्दों के ऊपर अड़िग रहना सिखाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस तत्व शब्द नियम रूपी आईने के सामने रोज हमें खड़ा होकर हमें अपने आप से खुद से पूछना है, क्या मैं आज अपने शब्द पर कायम रहा? क्या आज मैंने तत्व शब्द नियम का पालन किया? अगर इसका जवाब हाँ आता है तो आप समझ लीजिए कि आपने मानव मंदिर सजाने की दिशा में आप सही कदम डाले हैं, या आप मानव मंदिर सजाने के लिए सही कदम बढ़ा रहे हैं। यही वो मानव धर्म है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि या तो कल की यादों में रोता है या आने वाले कल की चिंता में सूखता रहता है। इस बीच वह आज के उस आनंद को खो देता है, क्योंकि आनंद आज है, क्योंकि परमात्मा अभी इसी वक्त है। तो जो ईश्वर ने उसे उपहार दिया है वो पल वो खो देता है, क्योंकि हर नर नारी आज में नहीं, या तो अतीत में या तो भविष्य में जीना चाहते हैं। जब आप मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, करने वाला तो परमात्मा है, वो सर्वे सर्वा है, तब सारा बोझ आपके कंधों से उतर कर भगवान के चरणों में चला जाता है। तो फिर जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत चलता है, वैसे ही सेवक को भी उस अस्तित्व पर भरोसा करना चाहिए। जैसे निनावे जी ने भगवान को कहा, हे भगवान तू मुझे मार या टार, ये गहरा विश्वास होना चाहिए, ये गहरा भरोसा होना चाहिए, तब भगवान हमें हमारे जीवन में टेका देता है ना। जैसे वो मंगर कसा तालाब पर सेविका दीदी कहते हैं कि बाबा है, नाव नहीं डूब सकती। वो भरोसा, वो विश्वास हर सेवक के पास में होना चाहिए, जैसा विश्वास चंद्रभागा बाई के पास था। याद रखिए, जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल करना ही पड़े। ये तो एक गहरा रहस्य है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। हमें जीवन की पहेलियों को सुलझाने के चक्कर में आज के आनंद को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जीवन एक गहरा रहस्य है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। जब हम विकारों को स्वीकार कर भगवान की शरण में चले जाते हैं, मरे या जे भगवत नाम पर, तो हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। तत्व शब्द नियम के मार्ग पर चलकर ही हम उस परम सुख को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे बाबा ने हमें समझाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज एकांत में बैठकर, बिल्कुल एकांत में बैठकर अपने मन से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अपनी कमियों को स्वीकार कर बाबा ने बताए हुए तत्व शब्द नियम के आईने में खुद को कैसा देख पा रहा हूँ, जैसा मैं हूँ, या अभी भी दुनिया को दिखाने के लिए कोई मुखौटा पहना हुआ है वो। आप ये जो सवाल है अपने अंतर्मन से पूछना है और अपने अंतरात्मा का जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना है ना। और या इसके प्रति स्वयं के शुद्धि के लिए फिर चिंतन भी करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज के इस सफ़र का जो सार है, आज की जो चर्चा का जो सार है, केवल एक शब्द में समाहित है, वो है स्वीकार्यता। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग दिखाया है
वह संसार से भागने का नहीं है, बल्कि संसार में रहकर खुद को पहचानने का मार्ग है, क्योंकि उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, स्व के साथ जुड़ने का यह मार्ग है। हम अक्सर दूसरों की चकाचौंध देखकर अपनी विशिष्टता को भूल जाते हैं, हम हमारे जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। याद रखिए, परमात्मा ने आपको, मुझे, सबको किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। जब आप अपनी कमियों, अपने दुख और अपनी वास्तविक स्थिति को भगवान के सामने स्वीकार कर लेते हो, तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है। यही वो क्षण है जब मानव मंदिर सजने की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा कहते हैं कि आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, और इसलिए विकारों को दबाओ मत, उन्हें भगवान को सौंप दो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी ऊर्जा को क्रोध या ईर्षा में व्यर्थ करने के बजाय उसे एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान के भक्ति में रूपांतरित करो, है ना। अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपने विकारों को, जीवन को किसी गणित की पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि उसे एक दिव्य रहस्य समझकर उसका आनंद ले। चाहे सुख हो या दुख हो, सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचान। जैसे हम निमित्त मात्र बनते हैं तो हमारे कंधों से अतीत का बोझ उतर जाता है, और वर्तमान काल, आज का पल, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये पल भी एक उत्सव बन जाता है। तो तत्व शब्द नियम केवल शब्द नहीं है, ये वो आईना है जिनमें हमें रोज अपनी आत्मा का चेहरा देखना है। तो मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, तो आइए आज इस प्रार्थना के साथ अपने दिन का समापन करें कि हम वैसे ही बने जैसे प्रकृति हमें चाहती है, सहज, सरल और बिल्कुल सच्चे। सहज, सरल और बिल्कुल सच्चे। अपने काम में मस्त रहना है, व्यस्त रहना है, आनंदित रहना है। अपनी गलतियों के लिए उस भगवान बाबा हनुमान जी से क्षमा मांगना है, और एक नए संकल्प के साथ जागना है कि भगवान, हर पल में तुझे सामने रखते हुए भी मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। हजारों मुखोटे बदलने से क्या हासिल होगा? आईने से रिश्ता जोड़ो, यानी तत्व शब्द निरूपी आईने से रिश्ता जोड़ो, सच खुद हासिल होगा। तो मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जो हमें कहते हैं कि आपका भगवान आपके पास में है। तो आज ये जो चर्चा है, आज का जो संवाद है, अगर आपके हृदय को इस संवाद ने, इस चर्चा ने थोड़ा भी अगर छुआ है, तो आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करो, अन्य सेवकों के साथ साझा करो, ताकि हम सब मिलकर इस मानव धर्म की सुगंध को घर घर तक फैला सके। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल जिसका आत्मचिंतन आपको करना है। बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व शब्द नियम के मार्ग पर चलते हुए आपने अपने जीवन के किस विकार को, यानी क्रोध, मोह, माया, अहंकार को निमित्त मात्र भाव से बिल्कुल शांत होकर महसूस किया है, निमित्त मात्र होकर महसूस किया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आपके इस कीमती समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।